प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़े हैं ग्रेजुएशन की लेजर फिजिक्स और आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे एम्प्लीफिकेशन पॉसिबिलिटी, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि लेजर एक्शन पॉसिबिलिटी। मतलब कब लेजर पॉसिबल है, किन कंडीशंस में लेजर कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, वही बात है। यानी कि लेजर एक्शन पॉसिबिलिटी। पीछे हमने आपको बताया है कि लेजर एक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि वहां पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, और दूसरी आवश्यक कंडीशन है लेजर एक्शन, यानी कि लेजर वो लाइट होती है जो मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंट होती है, डायरेक्शनल होती है, वो हाईली इंटेंस होती है। और इस तरह की लाइट यानी कि लेजर पैदा करने के लिए जरूरी है कि इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन जो है वो डोमिनेट करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से लेजर लाइट पैदा होती है। अदरवाइज जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, आप जानते हैं उसमें क्या होता है, उसमें तो जो लाइट पैदा होती है वो नॉन कोहेरेंट होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, इंटेंसिटी कोई ज्यादा होती नहीं है, तो ना इसलिए लेजर एक्शन के लिए जरूरी है कि यहां किस चीज का डोमिनेशन होना चाहिए, स्टिमुलेटेड इमिशन का। किस पर? स्पॉन्टेनियस इमिशन पर। और जब भी हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन जो है ये डोमिनेट करेगा तो लेजर लाइट पैदा होगी। और ये कंडीशन आज हम देखेंगे कि माइक्रोवेव रीजन के अंदर या फिर ऑप्टिकल रीजन के अंदर किस रीजन में हमारी इस आइंस्टाइन थ्योरी के मुताबिक लेजर कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। यानी कि सबसे पहले जब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज दी लेजर एक्शन पॉसिबिलिटी या फिर व्हाट इज दी एम्प्लीफिकेशन पॉसिबिलिटी, तो फिर आप यही लिखेंगे कि फॉर एम्प्लीफिकेशन पॉसिबिलिटी और लेजर एक्शन पॉसिबिलिटी द स्टिमुलेटेड इमिशन मस्ट प्रीडोमिनेट ओवर द स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये लिख देंगे, स्टार्टिंग शुरुआत यहीं से करेंगे। यानी कि फॉर लेजर एक्शन पॉसिबिलिटी the stimulated emission must dominate over spontaneous emission। मतलब समझ में आ गया कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन है वो डोमिनेट करना चाहिए, उसका वर्चस्व होना चाहिए। तो चलिए एक रिलेशन लेते हैं, द डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। देखिए आप जानते हैं कि ये हमारी ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, और तो जो रेडिएशंस हम इन पर इंसिडेंट करवाते हैं तो यहां से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से लाइट ऊपर जाती है और फिर वहां से लाइट जब वापस आती है तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो लाइट पैदा होती है वो नॉन कोहेरेंट होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब लेजर नहीं होती। लेकिन स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से लाइट पैदा होती है वो कोहेरेंट और डायरेक्शनल होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी कि वो लेजर होती है। तो वही मैं बात कर रहा हूं। तो अब यहां से देखिए कि जो लाइट हम यहां से डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, यानी कि द डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इज गिवन बाय, जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो मैं यहां लिख देता हूं, आप भी लिख रहे हैं। बहुत ही आसानी से इसकी क्वेश्चन को दूसरों से हट करके अच्छी तरीके से हम लिखे ताकि हमें पूरी स्कोरिंग हो सके, 100% हमारी स्कोरिंग हो सके। तो देखिए ये क्या होता है, ये फार्मूला आप जानते हैं, ये किसकी, जब हम आप B21 इंटू ई की पावर H क्रॉस ओमेगा बाई KT -1, ये है वो फार्मूला। और आप जानते हैं ये हमारे
आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो ये रिलेशन हो गया, ये हम पहले से जानते हैं, उसको डायरेक्ट अब हम यूज कर रहे हैं। इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, B21 इंटू रो 12 डिवाइडेड बाई A21 इट इज इक्वल टू, देखिए इसको हम लेफ्ट साइड में ले गए हैं, इसको हम राइट साइड में लेके आए हैं और हमने लिख दिया है 1 ओवर e की पावर h क्रॉस ओमेगा बाई kt माइनस 1। ये देखिए ये हमारा महत्वपूर्ण एक रिलेशन आ गया है। यहीं से अब हम वो किसी भी रीजन में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए, कोई फ्रीक्वेंसी रेंज आपको दे रखी हो कि भाई इस फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या हम लेजर बना सकते हैं, लेजर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, चाहे वो माइक्रोवेव रीजन है, चाहे वो ऑप्टिकल रीजन है वगैरह। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। जैसे फॉर माइक्रोवेव रीजन, इस रीजन में देखते हैं कि क्या लेजर बनाई जा सकती है, कैन लेजर बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, h क्रॉस ओमेगा बाई kt, यहां से वो वैल्यूज लेंगे। माइक्रोवेव रीजन में की जो वेवलेंथ होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, वो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है, हमें पता ही है। और हम टेम्परेचर भी यहां ले लेते हैं, टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री केल्विन ले लेते हैं। और यहां पर देखिए इस रिलेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, h क्रॉस का क्या मतलब होता है, h अपॉन 2 पाई। आप कहेंगे सर इसमें तो कहीं वेवलेंथ आई नहीं रही है, तो चलो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। h अपॉन 2 पाई और ओमेगा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू, और नीचे kt है ही, ये देखिए तो 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो गया, और म्यू के स्थान पर भी आप क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा। हम जानते हैं ना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो c बाई लैम्डा के बराबर होती है, इसलिए हम h c और नीचे के लैम्डा पी लिख दिया। अब ये जो कंडीशंस आपको दी हुई हैं कि माइक्रोवेव के लिए जो वेवलेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास है, टेम्परेचर लगभग हम इतना लेते हैं, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इन सब की ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यूज रखते हैं तो ये पता कितना आता है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आता है। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे और फिर देखते हैं कि ये कितना आता है। या तो ये 1 से तो ज्यादा तो आ गया, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला फैक्टर है जो कि स्टिमुलेटेड इमिशन से रिलेटेड है वो डोमिनेट करेगा। अगर ये 1 से कम आ गया तो इसका मतलब वहां स्पॉन्टेनियस इमिशन जो है वो डोमिनेट करेगा। अगर तो स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट करेगा तो फिर लेजर एक्शन पॉसिबल है, और अगर स्पॉन्टेनियस इमिशन यहां पर डोमिनेट करने वाला है तो फिर लेजर एक्शन पॉसिबल नहीं होगा। बस यही हमें देखना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, B21 रो 12 डिवाइडेड बाई A21, और यहां पर जब हम ये लिखेंगे 1 अपॉन e की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 1। अब जरा देखिए कि नीचे ये जो वैल्यू है ये बहुत ही कम है, 10 की पावर माइनस 4 है, और उसमें से भी यहां पर 1 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में अगर हम कुल वैल्यू को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 0 के आसपास आएगी, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ऑलमोस्ट 0। ये यानी कि नीचे काफी कम आ गई, इसका मतलब ये वैल्यू काफी ज्यादा है, ग्रेटर देन है, 1 से तो ज्यादा बड़ी आएगी जब कम चीज से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 1 से अधिक है। तो अब यहां से ध्यान से देखिए आप, B21 रो 12, यहां से स्पष्ट ही तो हो रहा है कि B21 रो 12 विल बी वेरी वेरी मच ग्रेटर देन A21। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये जो हमारा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है ये स्पॉन्टेनियस इमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये स्टिमुलेटेड इमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर इस कंडीशन में स्टिमुलेटेड इमिशन जो है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर द स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसलिए माइक्रोवेव रीजन के अंदर लेजर कंस्ट्रक्ट करना आसान है, और यही कारण है कि इस रीजन में लेजर हैज बीन ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, पहले ही बनाई जा चुकी है, जिसे हम मेजर के नाम से जानते हैं।
MASER, जैसे हम लाइट के कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये मेजर क्या है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये चीज हो गई। इसका मतलब है कि माइक्रोवेव रीजन में जो हमारी लेजर को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। इसको मैं लिख भी देते हैं थोड़ा सा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन माइक्रोवेव रीजन, ये देखिए प्यारे बच्चों, माइक्रोवेव रीजन में जो स्टिमुलेटेड इमिशन है दैट डोमिनेट ओवर द स्पॉन्टेनियस इमिशन, द एम्प्लीफिकेशन। भाई इसमें जो एम्प्लीफिकेशन होना जरूरी है ना, कि जो हायर स्टेज है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होनी चाहिए लोअर से ग्राउंड स्टेट के कंपैरेटिवली। इसे ही तो हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, इसे पॉपुलेशन इन्वर्जन भी कह रहे हैं। सो द एम्प्लीफिकेशन इज पॉसिबल या इज एग्जिस्ट इन दिस रीजन। इस रीजन में एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है। मेजर, ये मैंने पहले ही बताया आपको, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कैन इन माइक्रोवेव रीजन द लेजर कैन बी फॉर्म, कैन बी कंस्ट्रक्टेड, आप कहेंगे बिल्कुल यस, इन माइक्रोवेव रीजन द मेजर has been already constructed because in this case the stimulated emission dominate over the spontaneous emission, जो हमने इस रिलेशन की सहायता से बता दिया। चलिए यही चीज अब हम ऑप्टिकल रीजन में देख लेते हैं। हमारी जो विजिबल रीजन है, क्या इसमें लेजर एक्शन पॉसिबल है, क्या लेजर एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है, वही देख लेते हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस रिजल्ट को लेकर फिर हम ऑप्टिकल रीजन के लिए देख लेते हैं यही चीज जो हमने अभी माइक्रोवेव रीजन में देखी है। फॉर ऑप्टिकल रीजन, अब प्यारे बच्चों हम ऑप्टिकल रीजन में देख लेते हैं। ऑप्टिकल रीजन में जो वेवलेंथ होती है, ऑप्टिकल रीजन का मतलब होता है कि विजिबल लाइट, तो इसमें जो वेवलेंथ होती है वो लगभग होती है, बीच का हम ले लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट ले लेते हैं, और जो टेम्परेचर है वही 300 डिग्री केल्विन ले लेते हैं। अब हम इसमें इसकी h क्रॉस ओमेगा बाई के टी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। h क्रॉस ओमेगा बाई के टी ये कितना है? और एक और देखिए, इसको हमने अभी बताया था एच सी बाई लैम्डा के टी, ये मैंने अभी पीछे बताया था। और अब इन प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ, टेम्परेचर और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये लगभग जो है ये 100 के करीब आता है अप्रोक्सीमेटली। ये मेरे बच्चों, अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? B21 ρ12, ये देखिए डेंसिटी, और A21, और जब इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो 1 अपॉन e की पावर 100 माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर 100 की वैल्यू 1 से तो काफी ज्यादा, 1 कैन बी नेग्लेक्टेड। और आप देखेंगे कि नीचे काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, जब उसको इससे डिवाइड करेंगे तो कम बचेगा, और यहां से स्पष्ट हो रहा है कि B21 ρ12। बच्चों अब हम देख रहे हैं क्योंकि ये नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, नीचे ज्यादा ऊपर कम, इसका सीधा मतलब है इट विल बी लेस देन। यहां पर जो है ये स्पॉन्टेनियस इमिशन जो है ये डोमिनेट कर रहा है स्टिमुलेटेड इमिशन के। और हम जानते हैं कि फॉर लेजर एक्शन या फॉर एम्प्लीफिकेशन पॉसिबिलिटी ऑफ द लेजर, द स्टिमुलेटेड इमिशन मस्ट डोमिनेट ओवर द स्पॉन्टेनियस इमिशन। और यहां पर तो स्पॉन्टेनियस इमिशन डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब लेजर एक्शन यहां पॉसिबल नहीं है, या एम्प्लीफिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑप्टिकल रीजन। यही बात हम लिख रहे हैं। इन दिस केस द स्पॉन्टेनियस इमिशन डोमिनेट ओवर द स्टिमुलेटेड इमिशन। सो एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर नहीं रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन
does not exist. And so amplification is not possible here. It means that laser cannot be constructed in this region, optical region. लेकिन this Einstein theory or you can say this theory proved to be fail. ये तो क्यों? क्योंकि आप देखते हैं ना, ऑप्टिकल रीजन के अंदर तो लेजर पहले से ही कंस्ट्रक्ट की जा चुकी है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, लेकिन ये थ्योरी ये कह रही है कि लेजर लाइट नहीं बनाई जा सकती ऑप्टिकल रीजन में, इसलिए ये थ्योरी फेल हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ड्रॉबैक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं द लेजर इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है इस थ्योरी के मुताबिक। बट आप एक बात कहेंगे, बट दिस इज प्रूव्ड, दिस थ्योरी, या यूं कहिए कि ये जो बात है टू बी फेल, ये फेल ही हो चुकी है। बिकॉज क्यों भाई, हम क्यों कह रहे हैं कि ये थ्योरी हमारी फेल हो गई है? बिकॉज द लेजर हैज बीन ऑलरेडी constructed in optical region. तो प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर आप अपने एग्जाम्स में दे पाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आएंगे बड़े, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको हीलियम नियॉन लेजर या फिर रूबी लेजर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, और एक क्वेश्चन आए तो आपको आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बारे में, जो पिछला हमारा लेक्चर है जिसमें हमने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है, उस पर पूछ सकते हैं। लेकिन जो बी पार्ट छोड़ ऐड करके या तो कोई न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे या कोई ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, और फिर जो बच्चे सेलेक्टेड तैयारी करके आते हैं ना, वो पास तो हो सकते हैं बट हाई स्कोरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर सेटर को भी ये पता होता है कि बच्चा ये 3 क्वेश्चंस करके आएगा, या तो हीलियम नियॉन लेजर या रूबी लेजर या फिर आइंस्टाइन कोफिशिएंट से संबंधित क्वेश्चन करके आएगा, लेकिन वो इनमें से कोई बी पार्ट करके कुछ नंबर के क्वेश्चंस ऐड कर देगा। जैसे यहां पर दैट कि लेजर पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ microwave region but it is not possible in case of the optical region according to Einstein theory। तब आप कहेंगे, ये चीज यहां बता देंगे कि in case of microwave region the amplification is possible but in case of optical region, ये सब कुछ बता के आप कहेंगे कि laser action is not possible या amplification is not possible। But this theory has been proved wrong here because the laser light ऑलरेडी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन ऑप्टिकल रीजन। तो ये चीज आप बता देंगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछें, और इस तरह के तमाम क्वेश्चन, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो, बड़े क्वेश्चन हो, रीजनिंग क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो, और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के, हर क्वेश्चन को मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हम आपको उसको प्रूव करवा दे बहुत ही इजी स्टेप में, इजी लैंग्वेज में, और नोट्स के साथ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इन सब के लिए आपको भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर आपने देख लिया बात बन जाएगी, नहीं, सभी लेक्चर जो है वो आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे अगर फुल स्कोरिंग करना चाहते हो। और इसके लिए बस आप इनको दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिए, और जब भी कोई लेक्चर यहाँ अपलोड होता है तो टाइमली उसको देखिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, बताइए जरूर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और लाइक जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर नहीं लग रहा है फिर एक अलग बात है। और प्यारे बच्चों देखिए, इन्हीं पॉइंट्स के साथ कि जिस भी बच्चे ने जो बातें मैंने अभी बताई हैं इनको फॉलो किया है, कोई भी एक्शन किया है, तो मैं यहाँ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।